उसके बाद हमारे पास अगला जो फाइला है दैट्स द निडेरिया। तो निडेरिया जो है ये पहला हमारे पास फाइला जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जर्मिनल लेयर्स जो हैं वो साबित शुदा हैं। ये पहला फाइला जिसके अंदर नर्वस सिस्टम जो है इसकी इब्तदा हो चुकी थी और ये पहला फाइला जिसको हम बाकायदा एक सिमेट्रिकल ग्रेड के अंदर मैयर कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट सर। हैरस्ट्रक ने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसने इसको नाम दिया। इससे पहले इसको भी ज़ूओफाइटा के अंदर ही रखा गया था। ये पहला हमारे पास ग्रुप था जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर एपिडर्मस बनती है, गैस्ट्रोडर्मस बनती है। इसके अंदर अगर सिमेट्री को देखें तो ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है ये दोनों ही जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि एक्टोडर्म जो है ये फ्यूचर के अंदर एपिडर्म में कन्वर्ट हो जाती है और जो एंडोडर्म है ये फ्यूचर के अंदर गैस्ट्रोडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनके ज्यादातर ग्रुप्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, जिनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस जो हैं वो अल्टरनेटिवली एक के बाद दूसरी आती हैं, जिनके अंदर पोलिप जो है ये सेक्सुअल और सीडेंटरी फेज है और मेडुसा जो है ये मोटाइल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फेज है जो कि गेमेटोजेनेसिस कर सकती है। इनके अंदर हमारे पास जो मसल टाइप है ये दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। इनके जो एपिथीलिया के साथ जो मसल्स पाए जाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और जो गैस्ट्रोडर्मल मसल्स हैं ये सर्कुलर मसल्स हैं। ये सर ये स्पेल जो है ये करेक्ट कर दीजिएगा, ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर जो मसल्स हैं इनके अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसकी जनरेशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर ये स्कैटर्ड टाइप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अभी अपेयर नहीं हुआ, ना ही इनके अंदर गैंग्लियन फॉर्मेशन जो है वो अभी शुरू हुई थी, ना ही इनके अंदर अभी माइलिन शीथ जो है ये पाई जाती है। उसके अलावा इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये भी पाया जाता है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो है वो प्ले करते हैं। कुछ जो है वो फीडिंग के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, कुछ डिफेंस के लिए स्पेसिफाइड होते हैं और कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। ये वाला फाइला जो है ये मेरीन भी है और इसके मेंबर्स जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। इनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। वाया ऑस्मोसिस या वाया डिफ्यूजन ही ये दोनों प्रोसेसेस जो है ये सरंजाम दिए जाते हैं। ज्यादातर अमोनिया जो है ये सिक्रीट करते हैं। अभी इनके अंदर चूंकि थर्ड लेयर या मेसोडर्म जो है ये नहीं बनी, लिहाजा अभी इनके अंदर सीलोम फॉर्मेशन जो है वो भी मुमकिन नहीं है, वो भी अभी नहीं इनके अंदर बनी। यस सर, नेक्स्ट सर। तो बॉडी अगर इनकी फॉर्म्स देखें उसके अंदर इनको जो स्पेशल नाम दिया गया निडेरिया, ये इनके अंदर नीडा का मतलब होता है नेटल, नेटल का मतलब इनके अंदर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो अपेयर होते हैं स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, जिन्हें नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट कहा जाता है। इन्हें स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है। इनके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज बनती हैं जिन्हें नीडा का नाम दिया जाता है और नीडा के अंदर निमेटोसिस्ट जो है ये वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीडा है जो कि ऑर्गेनिज्म फायर कर सकता है। बहुत सारी तरह के इनके अंदर नीडा जो है ये पाए जाते हैं, जिनके अंदर तीन बेसिक टाइप्स हमारे पास अहम है। सबसे पहली जो है ये पेनिट्रेंट है, दूसरी वोलेंट है, तीसरी ग्लूटेंट है। जो पेनिट्रेंट है ये बाकायदा तौर पर जब ऑर्गेनिज्म इनको फायर करता है तो ये पेनिट्रेशन की काबिलियत रखते हैं। इनके अंदर वेनम होता है और वेनम जो है ज्यादातर फिनोल्स टाइप के वेनम होते हैं। ये प्रोटीन लाइसिस की भी सलाहियत रखते हैं और इसके साथ साथ ये लिपोलाइसिस की भी सलाहियत रखते हैं। साथ साथ ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी ये हिंडर करते हैं। कुछ टाइप्स जो हैं ये काफी हद तक लीथल साबित भी हो सकती हैं। इनका जो निमेटोसिस्ट का जो फायरिंग का जो तरीका है कार है उसके अंदर इनके अंदर एक अपरकुला होता है जो इसने नीडोसाइट को कवर किया होता है। एक नीडोसेल होती है जो असल में ट्रिगर का काम करती है। जैसे ही नीडोसेल के साथ कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सबस्ट्रेट जो है वो टच होता है
तो वाटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होता है सेल के अंदर और सेल से बाहर। सेल के अंदर वाटर जो है वो तेजी से रश करता है, उस वजह से हमारे पास जो इनका निमेटोसिस्ट है ये फायर हो जाता है। इनवर्ट टाइप के अंदर ये सेल से बाहर आ जाता है और बाल्ब्स जो हैं ये पेनिट्रेट हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अलावा कुछ निडेरिया जो है ये सिम्बायोटिक होते हैं एल्गी के साथ, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। क्लोरेला जो है ये मेजर एल्गी है और इसके अलावा ज़ोज़ैंथेला जो है ये भी मेजर एल्गी है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं हमारे कुछ सिलेंट्रेटिक मेंबर्स के साथ। इस तरह से ये वाले जो सिलेंट्रेट्स हैं ये ज्यादातर सनलाइट जहां तक पेनिट्रेट हो सकती है वाटर में, वहां वहां पर हमें मिलेंगे। यस सर, नेक्स्ट सर। बॉडी फॉर्म को हम मजीद आगे बढ़ाते हैं तो इनके अंदर जो बॉडी है ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये एपिडर्म कहलाएगी। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इसको आगे चल के डिटेल में देखते हैं। मिडल लेयर जो है ये मिजोग्लिया कहलाती है, जिसका मतलब ये मिजोग्लिया लफ्ज ग्लू से निकला है, थिकन मटेरियल होता है। और मिजोग्लिया और मिजोहाइल का भी डिफरेंस जो है ये जहन के अंदर रख लें। पोरिफरा के अंदर हमने मिजोहाइल का जिक्र किया था। मिजोहाइल जो है उसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट नहीं होती बल्कि मटेरियल्स की ट्रांसफ्यूजन होती है बिटवीन द टू लेयर्स, पिनेकोडर्म और क्वेनोडर्म। जबकि यहाँ पर जो मिजोक्लिया का मेजर जो रोल है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को कायम रखना है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो हमारे पास अंदर वाली जो लेयर है इसको गैस्ट्रोडर्म कहते हैं, जो कि जो अंदर कैविटी बनती है उस कैविटी को गैस्ट्रोसील कहते हैं, उसको कवर किए हुए होती है। ज्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं यही खारिज करती है। इसके अलावा इनके अंदर एनल पोर्शन नहीं होता, लिहाजा बॉडी डायमेंशंस को मेंशन करने के लिए सिर्फ इनके अंदर जिस साइड पर इनका माउथ ऑर्फिस होगा उसको ओरल साइड कहेंगे और अपोजिट साइड को एबोरल साइड कहेंगे। ऑर्गेनिज्म ज्यादातर एबोरल साइड के जरिए फिक्स होता है किसी भी सबस्ट्रेटा के साथ। इनके अंदर जो बॉडी फॉर्म है अमूमन 2 शक्लों के अंदर हमें मिलती हैं, पहले भी जिक्र किया जा चुका है, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप जो है ये सिडेंट्री टाइप है और ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बडिंग जो है ये मेजर मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का। जबकि जो मेड्यूसा है ये एक मोटाइल फॉर्म है, ये सेक्सुअल ये मेच्योर ऑर्गेनिज्म है और ज्यादातर ये डायोशियस होते हैं, सॉरी ये मोनोशियस होते हैं। इनके अंदर सेपरेटली सेक्सेस जो हैं ये मेल और फीमेल सेपरेट पाए जाते हैं। तो ये सर, नेक्स्ट सर। उसके बाद हम एपिडर्मिस की तरफ आते हैं। तो एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तो हमने मस्कुलेचर का जिक्र किया था, तो एपिडर्म के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल जो है ये मसल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल सेल्स पाए जाते हैं या डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर भी डिवाइड हो सकते हैं या ये नीडोसाइट्स के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। कुछ ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा नीडोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि जिनका फंक्शन हमने पहले पढ़ा। कुछ सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। यस सर, नेक्स्ट सर। गैस्ट्रोडर्मिस का अगर जिक्र करें तो इनके अंदर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। इनके अंदर जो मस्कुलेचर है ये सर्कुलर मस्कुलेचर है और ज्यादातर जो हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जिक्र किया था तो जो एल्गी है वो भी इसी लेयर के अंदर हमें मिलेगी। जो जेंथेला और जो क्लोरेला जो है ये मेजर हमारे पास एल्गी के ग्रुप्स हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो जनरेट करता है वो भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी करती है और गैस्ट्रोडर्म टेंटिकल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट करती है जिसकी वजह से टेंटिकल्स जो है ये मोबाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को कैप्चर कर सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट सर। तो पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि इनकी बॉडी के अंदर हमारे पास पोलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। कॉलोनियल टाइप ऑफ जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर बॉडी के डिफरेंट जो
पोर्शन है वो डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं। 3 मेजर टाइप्स के इनके अंदर बॉडी पार्ट्स बन सकते हैं। एक हमारे पास डिक्टाइलोजोआ, ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस के लिए। इसके अलावा गुनेंजिया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुनेड्स बनाने के लिए। और गैस्ट्रोजोआ, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए या फूड एंड ट्रैपिंग के लिए। तो ओबियलिया या हमारे पास मैन ऑफ जो फाइजेलिया है, जिसको हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, उनके अंदर भी कॉलोनियल टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म जो है ये हमें मिलती है। यस सर, नेक्स्ट सर। अगर रिप्रोडक्शन का जिक्र किया जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ये डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर होगी या बॉडी से बाहर होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेड्यूसा सिर्फ हिस्सा लेते हैं, पॉलिप सिर्फ हिस्सा लेंगे अगर हम हाइड्रा की बात करें, क्योंकि हाइड्रा के अंदर मेड्यूसा नहीं पाए जाते, सिर्फ पॉलिप फॉर्म ऑफ बॉडी पाई जाती है। इनके अंदर जो लार्वा जो मेजरली पाया जाता है वो प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। कुछ मेंबर्स के अंदर कुछ और टाइप के लार्वा भी पाया जाता है, यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करेंगे। तो ट्राइफेजिक इनके अंदर लाइफ है। सबसे पहले इनके अंदर पोलिप है। पोलिप जो है ये बडिंग के जरिए हमारे पास मेड्यूसा पैदा करेगा। मेड्यूसा जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेनुला पैदा होगा। प्लेनुला जो है फिक्स करेगा अपने आप को किसी सबस्ट्रेट के साथ और एक नया पोलिप बना देगा। इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है ये पूरा होता है। यस सर, नेक्स्ट सर। तो अगर इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो हमारे पास बेसिकली इनके चार जो हैं ये बड़े ग्रुप्स जो हैं ये बनते हैं। इन चार के चार बड़े ग्रुप्स को हम डिटेल के अंदर आगे देखते हैं। यस सर, नेक्स्ट सर। सबसे पहली इनके अंदर जो क्लास है इसको हाइड्रोजोआ कहते हैं। हाइड्रा का लफ्जी मतलब जो है ये वाटर सरपेंट होता है। सरपेंट स्नेक को कहते हैं। तो स्नेक जो है इसको टेंटिकल्स की वजह से कहते हैं। इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, मतलब है इनके अंदर पोलिप फॉर्म भी पाई जाएगी और मेड्यूसा फॉर्म भी पाई जाएगी। सिर्फ हाइड्रा ऐसा मेंबर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलिप फॉर्म हमें मिलती है। इसके अंदर मेजेंट्रीज नहीं मिलती। मेजेंट्रीज क्या होती हैं? मेजेंट्रीज इनकी जो गैस्ट्रोडर्मिनल कैविटी है उसके पाउचेस नहीं बनते। सिर्फ एक ग्रुप आगे चल के आएगा एंथोजोआ, उसके अंदर मेजेंट्रीज जो है ये पाउचेस के अंदर डिवाइडेड होती है। इस इनके अंदर मेडुसा जो इसके अंदर वेलम बनता है। वेलम क्या होता है? वेलम इनका जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनता है मेड्यूसा का, उनकी जो लोअर लोअर लाइनिंग है वो अंदर की जानिब मुड़ी हुई होती है एक पर्दे की शक्ल में। उस पर्दे को वेलम का नाम दिया जाता है। इनका जो माउथ बनता है, इनका जो ओरल साइड है, ओरल साइड के गिर नर्व्स का एक रिंग पाया जाता है। इनके अंदर स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं? ये सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि ग्रेविटी को फील कर सकते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोनी मैसेज होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये स्टोनी मैसेज ग्रेविटी की वजह से जैसे ही मूव होते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ग्रेविटी को फील कर सकता है। इनके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे ये एपिडर्मस के जरिए बनेंगे। यस सर, नेक्स्ट सर। ये कुछ मेंबर्स हैं। सबसे पहला इनके अंदर मेंबर जो है ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वार है। इसके नाम की वजह अक्सर औकात पूछी जाती है। तो पोर्टुगीज जो हमारे पास जो शिप होते थे, जो कि बादवानी जहाज होते थे, वो देखने में कुछ इसी ऑर्गेनिज्म जैसे नजर आते थे। इनके अंदर जो बॉडी पार्ट पानी के ऊपर मौजूद है ये गैस फील्ड है, इसको सेलर कहते हैं। इससे नीचे डिफरेंट कॉलोनियल हमारे पास पूरी बॉडी मिलती है हमें, जिसके अंदर डिफरेंट टेंटिकल्स डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं। प्रीडेटरी ऑर्गेनिज्म है, ज्यादातर फिशेस को प्रे करता है, पैरालाइज करता है अपने वेनम के जरिए। दूसरे नंबर पे हमें जो ऑर्गेनिज्म नजर आ रही है ओबीलिया है। इसके अंदर भी कॉलोनियल फॉर्म ऑफ बॉडी पाई जाती है, डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस हैं। तीसरे नंबर पे जो है ये हाइड्रा है और हाइड्रा के ऊपर हमें ये जो है एसेक्सुअल बर्ड्स नजर आ रही हैं जिनके जरिए एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। यस सर, नेक्स्ट सर। उसके बाद हमारे पास क्लास आती है स्काइफोजोआ।
ये हमारे पास जो जेली फिशेज हैं वो इसी क्लास से ताल्लुक रखती हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है ये सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म बॉडी की नहीं मिलती। इनके अंदर पोलिप फॉर्म हमें बहुत कम मिलेगी, जैसे हमने हाइड्रा के अंदर देखा, उनके अंदर मेड्यूसा फॉर्म कम मिलती है। सॉरी सर, इनके अंदर पोलिप फॉर्म हमें कम मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी ड्रास्टिक डिफरेंस जो है, इनके अंदर वेलम हमें नहीं मिलता, जबकि हाइड्रोजोआ के अंदर वेलम जो था वो मिलता है। इनके इनके अंदर रोपेलियम पाया जाता है। रोपेलियम जो है ये हमारे पास 8 रेड स्ट्रक्चर होता है, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है असल में। गैमीट्स इनके अंदर गैस्ट्रोडर्मल है, जबकि हमने हाइड्रोजोआ के अंदर देखा था कि गैमीट्स जो है ये हमारे पास एपिडर्मल थे। इनके अंदर रोपोलिया जो पहले जिक्र किया, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। मिजोग्लिया के अंदर अमीबाइड सेल पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजोआ के अंदर मिजोग्लिया जो था ए सेलुलर था। ये कुछ मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, इनको देख लीजिएगा। यस सर, नेक्स्ट सर। ये लाइफ साइकिल ऑफ जेलीफिश दिखाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्लेनुला लार्वा जो है ये हमारे पास इफायरा के अंदर कन्वर्ट होगा। इफायरा क्या है? इफायरा एक मल्टीपल सेगमेंटेड हमारे पास पॉलिप स्ट्रक्चर है। इफायरा के अंदर छोटे छोटे स्ट्रबुलाई बनते हैं। स्ट्रबुलाई जो है ये सेपरेट आउट होते हैं, उसके बाद नए मेड्यूसा को बनाते हैं। लाइफ साइकिल जो है जेलीफिश का, इसको कंसिडर कीजिएगा जरूरी एग्जाम्स के लिए। यस सर, नेक्स्ट सर। उसके बाद स्टारोजोआ हमारे पास क्लास माइनर क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है। ये देखने में हाइड्रोजोआ के जैसे नजर आती है, मगर असल में इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास स्काइफोजोआ जैसा है। तो हमारे पास स्टारोजोआ का लफ्जी मतलब जो है, ये लफ्ज ग्रीक वर्ड स्टारोस से निकला है, जिसका मतलब होता है क्रॉस। इसके अंदर जो सिर्फ पॉलिप मिलेंगे, हमें मेड्यूसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये भी जहन में रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिप जो है ये 8 क्लस्टर्स ऑफ टेंटिकल्स बनाते हैं। इसके अंदर एक एडहेसिव डिस्क होती है। ये मोटाइल नहीं होता, ये सेडेंटरी होते हैं, सिर्फ इनके टेंटिकल्स जो हैं ये मूव कर सकते हैं। प्रीडेटरी होते हैं ये। यस सर, नेक्स्ट सर। उसके बाद हमारे पास सबसे लीथल ग्रुप जो है इस फाइला का, इसको क्यूबोसोआ कहते हैं, जिसके अंदर जो सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म है इसको चिरोनेक्स चिरोनेक्स फ्रेकली कहते हैं। इसको वाटर वास्प भी कहते हैं, जिसका जो टेंटिकल्स जो हैं वो इतना बैडली स्टिंग कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की पानी के अंदर ही मौत वाकया हो सकती है। तो ये सॉलिटरी होते हैं। पॉलिप इनके अंदर भी रिड्यूस होता है। इनके अंदर से ज्यादातर मेड्यूसा फॉर्म ऑफ लाइफ या मोटाइल फॉर्म ऑफ लाइफ पाई जाती है। जेलीफिश के साथ इनका सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी बॉडी की शेप है। इनकी बॉडी जो है ये क्यूब शेप्ड होगी। इनके टेंटिकल्स जो हैं इनके अंदर ब्लेड लाइक पेडिलियम बनता है। ये भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। इनके अंदर वेलम नहीं पाया जाता है, एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको वेलेरियम कहते हैं। वेलेरियम क्या है? वेलेरियम एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर वाटर जो है ये फ्लो कर सकता है। वेलम जो है ये वेलम जो है वो एक पर्दे की तरह का स्ट्रक्चर था, जो कि जैसे ही वाटर प्रोपल्शन होती है वो मूव करता था, जबकि वेलेरियम जो है ये वाटर प्रोपल्शन के साथ मूव नहीं करेगा। इनके अंदर भी जो गैमेट्स बनेंगे ये गैस्ट्रोडर्मल बनेंगे, यानी सिर्फ एक ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजोआ है, उसके अंदर एपिडर्मल गैमेट्स बनते हैं। बाकी सबके अंदर तकरीबन गैमेट्स जो हैं ये गैस्ट्रोडर्मल बनते हैं। यस सर, नेक्स्ट सर। उसके बाद हमारे पास फाइनल ग्रुप जो है ये एंथोजोआ। एंथो स्टैंड्स फॉर फ्लावर। तो इनके टेंटिकल्स जो हैं ये फ्लावर लाइक मैनर के अंदर बिखरे हुए होते हैं। इनके अंदर सिर्फ पॉलिप फॉर्म ऑफ बॉडी पाई जाएगी, इनके अंदर भी मेड्यूसा नहीं मिलेगा। इनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस जो है एंट्रॉन जो है इनकी, या इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ये छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, और उन सेगमेंट्स को मेजेंट्रीज कहते हैं। और इनके अंदर जो निमेटोसिस्ट हैं वो इन्हीं मेजेंट्रीज पे पाए जाते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर इनके अंदर निमेटोसिस्ट हमें नहीं मिलेंगे। इनके अंदर भी गैमीट्स जो है ये गैस्ट्रोडर्मल होंगे। इनके अंदर मेजोग्लिया जो है, इसके अंदर अमीबाइड मेसेनकाइमल सेल्स पाए जाते हैं। जो कोरल
रीफॉर्मेशन होती है वो भी इसी ग्रुप के कुछ मेंबर्स के जरिए होती है। उसके और इसके अलावा जो सबसे अहम मेंबर इसका है मेट्रीडियम, जिसे सी एनिमन का नाम भी दिया जाता है। यस सर, नेक्स्ट सर। तो ये कुछ डाइवर्सिटी है हमारे पास। अब तक 9000 स्पीशीज ऑलमोस्ट डिस्कवर हो चुके हैं। अभी टीनोफोर्स का हमने जिक्र नहीं किया, वो भी डिप्लोब्लास्टिक या कुछ लोगों की नजर में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उसको कवर करेंगे। सबसे जो डाइवर्स ग्रुप है ये हाइड्रोजोआन है, उसके बाद स्काइफोजोआ, और सॉरी सबसे जो डाइवर्स ग्रुप है ये एंथोजोआ है, जो कोरल फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म है। तो बाकी इसकी डाइवर्सिटी को भी देख लीजिएगा। और अगर इसकी हम फाइलोजेनी या दूसरी चीजों का जिक्र करें तो ये हमें एडिकेरियन जो पीरियड है, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा है, उसके अंदर इसके एवोल्यूशन के हमें क्लियरली कुछ फॉसिल रिकॉर्ड मिलते हैं।